दोस्तों, आज की कहानी सुनाने के लिए तो 2 मिनट के अंदर मैं 2 लाइन में सुना सकता हूँ। लेकिन इस कहानी को सुनाने का कोई ना कोई मतलब है। दरअसल होता क्या है, कईयों बार हम दूसरे को तजब्बुत देने के चक्कर में हम पहले को भूल जाते हैं। मतलब कि जैसे कोई छोटी कास्ट के आदमी के साथ कुछ होता है, मर्डर होता है, मारपीट होती है या कुछ भी होता है, तो सारे न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल सब जगह शोर हो जाता है कि देखो स्वर्ण जाति के लोग, सॉरी, SC ST कोटा के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी लड़की के साथ में बलात्कार होता है, छेड़खानी होती है, रेप होता है, कुछ भी होता है, तो लड़की के बारे में हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, धरना देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यही उच्च वर्ग की जाति के लोगों के साथ हो तो अगर कोई ब्राह्मण के बच्चे को कोई मारे, कोई क्षत्रिय के बच्चे को कोई मारे, कोई वैश्य के बच्चे को कोई मारे, तो किसी टीवी न्यूज़ चैनल पे, अखबार में कोई खबर नहीं आती। लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, सब लोग शोर मचाते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ लड़कों के साथ हो तो कोई नहीं आता। अगर कोई ये वाली बात बताएगा कि लड़के के साथ में छेड़खानी हुई है, बलात्कार हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो लोग हंसी और उड़ाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सब होता है। जैसे छोटी जाति के लोगों के साथ मारपीट होती है, मॉब लिंचिंग होती है, वैसे ही बड़ी जाति के लड़कों के साथ भी होती है, लोगों के लड़के लड़के दोनों के साथ होती है। जैसे लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, वैसे लड़कों के साथ भी होती है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ नहीं होती हो, लड़कों के साथ भी होती है। और आज की कहानी इसी के ऊपर है, क्योंकि आज मैं जिसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये है एक लड़का और इसके साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन इसके बारे में कभी किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं आया। अगर आप सर्च करोगे तो थोड़ा बहुत गूगल पे आ जाएगा कि इस एरिया में ऐसे ऐसे करके लड़के के साथ कुछ हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब लड़के के साथ हुआ था। अगर लड़की के साथ होता तो धरना प्रदर्शन होता, मोमबत्ती उठाते लोग, जगह जगह शोर मचाते कि इनको सजा दो, ये करो, वो करो। लेकिन आज लड़के के साथ कुछ हुआ है तो मैं सबके लिए एक सा हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, किसी के साथ अगर गलत है तो गलत है। ऐसा नहीं है कि लड़की के साथ हुआ है तो लड़की के साथ गलत हुआ है और लड़के के साथ हुआ है तो लड़के के साथ गलत नहीं हुआ है। ये गलत है। हम सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं और देखना भी चाहिए। तो कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश के जालंधर की। जालंधर में एक रोड होता है, लेदर कॉम्प्लेक्स रोड। दोस्तों, इसी लेदर रोड पर बहुत सारी लेदर की कंपनियां हैं, यानी कि फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पे एक लड़का काम किया करता था जिसकी उम्र महज 23-24 साल रही होगी। वो लड़का घर का इकलौता कमाने वाला था। वो सुबह 8 से 9 बजे के आसपास फैक्ट्री में प्रवेश करता, सारा दिन काम करता और शाम को 7-8 बजे के आसपास उसकी छुट्टी हो जाती और उसके बाद वो अपने घर चले जाया करता था। उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो पैदल ही घर जाता था। घर पे जाता था, घर पे हाथ मुंह धोता था, खाना पीना खाता था, थोड़ा टहलता था और रात को सो जाया करता था। ये घटना 19 दिसंबर 2023 की है। 19 दिसंबर 2023 को क्या होता है, ये लड़का सुबह अपनी फैक्ट्री जाता है, लेदर फैक्ट्री में, यहाँ पे काम करता है। अब ये काम करने चला गया। इसके घर वाले अपने घर के कामों में बिजी हैं, खाना पीना बनाते हैं, इनकी माँ खाना वगैरह बनाती हैं और परिवार के लोग जो भी काम करते हैं वो सारे काम करते हैं। अब समय बीतता जाता है। अब समय बीतते बीतते शाम के बज जाते हैं 8, लेकिन अभी ये अपने घर नहीं पहुंचा है। अब ये लड़का बड़ा सीधा साधा था दोस्तों। ये अपने काम से घर और घर से काम पे जाया करता था। ये किसी से कोई मतलब नहीं रखा करता था। रात के 8 बज जाते हैं, सर्दियों के दिन थे। अब घर वाले कहते हैं कि कहाँ गया, आज इतना लेट कैसे हो गया। वो सोचते हैं हो सकता है शायद आज ओवर टाइम कर रहा हो, कोई बात नहीं। अब 8 से 9 बज जाते हैं। अब जब जैसे ही 9 बजते हैं, क्योंकि वो लड़का अपने समय से अपने घर पे पहुंच जाया करता था, लेकिन आज वो लेट है, अभी तक वो घर पे नहीं आया, तो उसके घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि भाई आज आखिर कहाँ गया। इस लड़के का नाम हम राजू रखते हैं। इस लड़के का नाम हम ओपन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इस लड़के का नाम राजू रखते हैं। तो राजू अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है, तो उसके घर वाले क्या करते हैं, उसको फ़ोन मिलाते हैं। अब फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन उसका लगता नहीं है। अब घर वाले और ज़्यादा परेशान। तो राजू के घर वाले क्या करते हैं, जो इसके यार दोस्त होते हैं फैक्ट्री के, उन लोगों को फ़ोन मिलाते हैं।
उन लोगों को फ़ोन मिलाते हैं तो पता चलता है कि उन सबकी तो छुट्टी हो गई और वो सब अपने घर पे चले गए और राजू भी निकल गया था उनके साथ से, क्योंकि राजू का रास्ता अलग था, उन लोगों का रास्ता अलग था, तो वो उधर चले गए, राजू उधर चला गया। अब वो और परेशान। अब वो देखते हैं उसके स्कूल कॉलेज के लड़कों के साथ शायद हो, उन लोगों को फ़ोन करते हैं, उन लोगों के साथ भी नहीं है। अब राजू के घर वाले और ज़्यादा परेशान। दोस्तों, अब रात के 10 बज चुके हैं। राजू के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर राजू कहाँ है। सबसे पूछा, सबने बोला अपने टाइम से वो तो घर चला गया। उसके घर वाले और ज़्यादा परेशान कि भाई वो टाइम से फैक्ट्री से घर आ गया तो घर तो पहुंचा ही नहीं। तो उसके घर वाले क्या करते हैं, अपने तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो फैक्ट्री के रास्ते में जाते हैं कि क्या पता रास्ते में कहीं मिल जाए। तो उसके घर वाले पैदल पैदल फैक्ट्री तक जाते, नहीं मिलता। दूसरे रास्ते से जाते, नहीं मिलता। तीसरे रास्ते से जाते, नहीं मिलता। अब ऐसे ही करते करते रात के 2 बज गए, लेकिन अभी तक राजू का कोई अता पता नहीं था कि राजू कहाँ है। दोस्तों, राजू के घर वाले राजू को अपने तरीके से पूरी रात ढूंढते हैं, लेकिन राजू नहीं मिलता। अब समय बीतता है और सुबह हो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो वो देखते हैं कि राजू घर की ओर चला आ रहा है। अब राजू घर की ओर चला आ रहा है तो उसके परिवार के लोग उसे देख के दंग हो जाते हैं कि भैया आखिर पूरी रात कहाँ गया, ना इसका फ़ोन लगा ना कुछ हुआ। इसके कोई यार दोस्त भी नहीं थे कि उनके साथ गया हो, कोई पार्टी में गया हो, कोई शादी ब्याह में गया हो। अब वो पहले तो उसे अपने पास बैठाते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं और फिर राजू से पूछते हैं, बेटा तू पूरी रात कहाँ था, हमने तेरे को कितने फ़ोन लगाए, तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, हम कितने परेशान थे तुझे पता है। अच्छा, जब तक में क्या होता है कि उसके अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, उनको पता चलता है कि राजू घर आ गया। अब अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, आसपास के लोग आ जाते हैं, यानी कि पूरे गांव में पता चल चुका था कि राजू घर आ चुका है। उसके रिश्तेदारों तक फ़ोन हो चुका था, तो रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, जो आसपास में रहते थे वो सब आ जाते हैं। वो पूछते हैं, बेटा राजू हुआ क्या, तू आखिर पूरी रात कहाँ था। राजू कुछ नहीं बोलता। अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं, भैया राजू कहाँ था। उसके यार दोस्त आते हैं, वो पूछते हैं क्या पता इनको बता दे, लेकिन वो कभी किसी को कुछ नहीं बता रहा था। उसके घर वाले परेशान हो गए तो उसके घर वाले क्या करते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, अबे बताता क्यों नहीं है, बता कहाँ था तू सारी रात। तो राजू परेशान हो जाता है, तो राजू की आंखों में आ जाते हैं आंसू, और पहले तो राजू बहुत देर तक रोता है। अब राजू एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुन के उसके घर वाले सन्न रह जाते हैं। दरअसल हुआ क्या था, दरअसल राजू के साथ रात को रेप हुआ था और रेप करने वाली 4 लड़कियां थीं। जैसे ही राजू ये वाली बात बताता है तो उसके परिवार वाले लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसके बेटे का रेप हुआ है, और रेप करने वाले आदमी नहीं बल्कि लड़कियां थीं। वो पूछते हैं कि हुआ क्या, पूरी बात बताओ, सही से बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियां तुम्हारा रेप आकर कैसे कर सकती हैं। तो राजू अपनी पूरी कहानी सुनाता है और ये कहानी पहुंच जाती है अब से 12 घंटे बाद, यानी कि रात के समय पे। दरअसल हुआ क्या था, रात को जब वो अपने घर पे, यानी कि 19 तारीख की शाम को जब उसकी छुट्टी हुई थी 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, वो फैक्ट्री से निकलता है। उसके यार दोस्त होते हैं तो वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सर्दी का समय था तो पूरी रोड सुनसान थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। तो राजू टहलता टहलता हुआ जा रहा होता है, गुनगुनाता हुआ जा रहा होता है। तभी अचानक क्या होता है, उसके सामने आके एक सफ़ेद कार रुकती है। अब जब वो कार उसके सामने आके रुकती है तो उसमें 4-5 लड़कियां बैठी होती हैं। तो वो लड़कियां उसे इशारे से बुलाती हैं। तो राजू देखता है कि शायद इन्हें कोई अता पता पूछना होगा, लड़कियां हैं। तो वो जाता है इस कार के पास, पूछता है जी बताइए। तो उसमें से लड़की निकलती है और एक कागज़ निकालती है, उससे पता पूछती है। जैसे ही वो लड़की उससे पता पूछती है तभी दूसरी लड़की उसकी आंखों में पाउडर मार देती है। अब जैसे ही उसकी आंखों में पाउडर मारती है दूसरी लड़की तो राजू झटपटाने लगता है। तभी वो लड़कियां गाड़ी का दरवाज़ा खोलती हैं और उसे गाड़ी के अंदर खींच लेती हैं। अब गाड़ी के अंदर भी राजू झटपटा रहा था। तो होता क्या है, तो 2 लड़कियां तो उसका हाथ पकड़ती हैं और एक लड़की उसको कुछ सुंघा देती है। अब पता नहीं वो क्या सुंघाती हैं कि राजू बेहोश हो जाता है। अब राजू बेहोश हो गया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। अब कुछ समय बीतता है तो राजू किसी अनजान जगह पे होता है। अब उस अनजान जगह पे होता है तो राजू बंधा हुआ होता है, उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं।
और राजू के हाथ पैर बंध रहे थे, उसे होश आ जाता है। तो राजू कहता है कि ऐसा है, मेरी आंखों की पट्टी खोल दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ और तुम आखिर मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे तुम यहाँ पे क्यों लेके आई हो। तो लड़कियाँ क्या करती हैं, उसकी आंखों की पट्टी खोल देती हैं। तो राजू देखता है कि वो एक अनजान जगह पे है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो एक कुर्सी पे बंधा हुआ है। और वो देखता है कि राजू के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था और जो सामने लड़कियां थीं वो भी कुछ ऐसी ही हालत में थीं। अब वो लड़कियां क्या करती हैं, इस राजू की आंख की पट्टियां तो खोल दी। अब राजू वहाँ पे विरोध कर रहा होता है कि मुझे जाने दो जाने दो, क्यों राजू के मन में भी डर लग रहा था कि भाई लड़कियां उसे यहाँ पे क्यों लेके आई हैं और पहली बार किसी ऐसे चक्कर में पड़ा है वो। तो राजू तो बहुत सीधा साधा लड़का था। अब वो लड़की क्या करती है, उसके लिए शराब लेके आती है। राजू शराब नहीं पीता। अब वो लड़कियां क्या करती हैं, उसे कहते हैं इसे पियो। अब राजू सोचता है पता नहीं इसमें इसने क्या मिलाया हुआ है, उसे डर लग रहा होता है अंदर ही अंदर। तो लड़कियां क्या करती हैं, उससे बार बार बोलती हैं कि इसको पियो इसको पियो इसको पियो, लेकिन राजू शराब नहीं पीता। तो लड़कियों के पास जो भी चीज़ थी, चाहे बेल्ट था, चाहे बेल्ट थी, चाहे डंडा था, चाहे जो भी था, उससे राजू को बुरी तरह से पीटती हैं। अब राजू को जब पीटती हैं तो राजू के मन में और डर आ जाता है। अब वो लड़कियाँ कहती हैं ये लो इसे पियो। अब राजू बेचारा मरता क्या ना करता, वो चुपचाप उस शराब के पैक को पी लेता है। अब एक होता है, दो होता है, तीन होता है, कईयों पैक उसे पिला देती हैं और राजू हो जाता है नशे में। अब राजू जब नशे में हो जाता है तो लड़कियां क्या करती हैं, बारी बारी से आती हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। शुद्ध भाषा में बोले तो राजू का रेप करती हैं। अब एक के बाद एक लड़की उस लड़के के पास आती है, उसका रेप करती है। पहले एक आती है, वो फ्री होती है तो दूसरी आती है, वो फ्री होती है तो तीसरी आती है, ऐसे ही वो चौथी आती है। अब राजू क्या होता है, राजू को उन्होंने दारू पिलाई हुई थी, प्लस उससे पहले उन्होंने उसको कुछ नशीली चीज़ सुंघाई हुई थी, तो राजू के शरीर में नहीं बची जान। अब वो इस चीज़ का विरोध कर रहा होता है तो लड़कियां क्या करती हैं, उससे कहती हैं तू एंजॉय ले, तू क्यों परेशान हो रहा है, अरे इस चीज़ के लिए तो लोग तरसते हैं, हम तेरे को फ्री में दे रहे हैं। लेकिन राजू उनसे बार बार मना करता है। अब जैसे ही राजू उनका विरोध करता है तो लड़कियां उसे मारती हैं और राजू को लड़कियां मारती हैं तो बेचारा राजू क्या करे, वो भी सरेंडर कर गया। उसने कहा जो करना है करो। अब वो चारों लड़कियां बारी बारी से उस लड़के राजू के पास आती हैं, उसका बलात्कार करती हैं। ये सिलसिला लगभग 9 घंटे तक चलता है दोस्तों। अब 9 घंटे के बाद, क्योंकि वो लड़कियां भी नशे में थी, जब इन सबका नशा उतरता है और लड़कियां बिल्कुल फ्री हो जाती हैं, तृप्त हो जाती हैं, उसके बाद में राजू को राजू के कपड़े दे दिए जाते हैं, उससे कहा जाता है तुम जाओ यहाँ से। लड़कियां राजू के हाथ पैर खोल देती हैं और वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठती हैं और चली जाती हैं। अब वो लड़का बेचारा डरा सहमा, उसको मार पड़ी थी तो लड़खड़ाता हुआ अपने सारे कपड़ों को समेटता है। समय हो रहा होता है सुबह के 4। अब वो वहाँ से अपने कपड़ों को समेटता है और पहनता है और वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। और जब वो अपने घर पे आता है, उसके घर वाले उसे देखते हैं, उसके गांव वाले उसे देखते हैं कि वो किस हालत में है। तब राजू इस कहानी को अपने परिवार वाले लोगों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने गांव वालों को सुना रहा होता है। अब जैसे ही ये कहानी राजू अपने परिवार वाले लोगों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को और गांव वालों को सुनाता है तो सब लोग मिलकर सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं। पहली बात तो उसको, उन लोगों को राजू के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे साथ कोई कैसे रेप करेगा, और दूसरी लड़की कोई किसी लड़की का रेप करती है क्या, लड़के तो लड़कियों का रेप करते हैं, ये हमने सुना भी है और न्यूज़ वगैरह में देखा भी है, लेकिन लड़कियां लड़के का रेप करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, शुरुआत में तो उस लड़के के घर वाले और उसके अड़ोसी पड़ोसी राजू का मजाक उड़ाया करते थे कि ये देखो लड़कियों ने इसका रेप किया है, और ना ही इस मैटर में कोई एफआईआर दर्ज कराई गई, ना ही कोई केस किया गया। दोस्तों, इस लड़के का साथ किसी ने नहीं दिया। और हाँ, आप अगर गूगल पे सर्च भी करेंगे ना कि जालंधर में ऐसे ऐसे करके किसी लड़के के साथ ये घटना हुई, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक दो आर्टिकल मिल जाएंगे कि 22-23 तारीख को ऐसे ऐसे एक लड़का था, उसके साथ लड़कियों ने छेड़खानी की है। ना ही कोई डिटेल, ना ही कोई फॉलोअप, और ना ही कोई ऐसी जानकारी कि उस लड़के के साथ आखिर में क्या हुआ, कोई केस चल रहा है नहीं चल रहा, कोई गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई, ऐसी कोई भी जानकारी गूगल पर नहीं है। और ना ही उस लड़के ने अपने परिवार वालों के समर्थन या कहें तो विरोध की वजह से एक भी एफआईआर या कंप्लेन दर्ज कराई।
और पुलिस वाले भी इस मामले की थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन जब लड़के के घर वाले, उसके पड़ोसी अड़ोसी गांव वाले इस मैटर में बात ही नहीं करना चाहते तो पुलिस वाले भी बेचारे क्या करें, उन्होंने भी केस को बंद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब ये था कि इस दुनिया में गलत गलत ही होता है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, चाहे लड़की के साथ हो चाहे लड़के के साथ। क्योंकि हम लोग जो है ना, वो एक भेड़ चाल में अंधे हो गए हैं। अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो वो गलत है, लेकिन अगर किसी लड़की के साथ गलत हो तो वो गलत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उस लड़के तक पहुंचे और वो इस बात को उठाए और इसकी एफआईआर दर्ज कराई जाए और उसके बाद में इसकी जांच पड़ताल हो कि आखिर वो लड़कियां कौन थीं। और इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था दोस्तों। ये कहानी सिर्फ हमने इसलिए सुनाई है ताकि आप थोड़े जागरूक हो सकें।